हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग वेक्टर का जो है फर्दर आगे आपको हम बता रहे हैं कि आगे हम लोग कैसे करेंगे। वेक्टर में आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज का फर्दर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटीज, सेकंड स्केलर क्वांटिटीज, थर्ड टेंसर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए और स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, स्पेसिफाइड डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना चाहिए, क्या कहलाता था, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाता था। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या था, फर्स्ट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने बताया था आपको ज्योमेट्रिकल लेंथ। देखिए, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप याद रखिएगा। स्पेसिफाइड डायरेक्शन कहने का मतलब स्पेसिफाइड की जगह आप सर्टेन भी लिख सकते हैं, फिक्स भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, निश्चित उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन जब भी फाइंड करना होता है तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले एंगल फाइंड कर लेना है। क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। जो एंगल आएगा रेफरेंस लाइन के साथ वही क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। फिर आपको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने बताया था। तो डायरेक्शन के मतलब केवल इतना ही याद रखना है कि एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैंने रेफरेंस लाइन बताया था। रेफरेंस लाइन किसको कहा जाता है, जहाँ से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, यानी ऐसा लाइन जहाँ से हम लोग मेजरमेंट करते हैं क्या कहलाता है, रेफरेंस लाइन। उसके बाद मैंने बताया था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर को जोड़ने का रूल क्या है। तो एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर, दूसरा के हेड पर तीसरा, तीसरा के हेड पर चौथा, चौथा के हेड पर पांचवा, जितना मन है उतना यार खींचते जाइए। खींचते खींचते लास्ट में क्या करना है कि फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक मिलाने वाला जो लाइन होगा वो क्या देता है, रिजल्टेंट वेक्टर देता है। तो रिजल्टेंट कहाँ से लिया जाता है, फर्स्ट के टेल से और लास्ट के हेड तक रिजल्टेंट लिया जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पॉलीगन लॉ होता था। पॉलीग कहने का मतलब मेनी होता है, गॉन मतलब साइड, मतलब मेनी साइड्स। इसी का स्पेशल केस होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसा बना था, पैरेललोग्राम बन गया था, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसा शेप बना था, ट्रायंगुलर बना था। क्लियर है ना। तो चलिए आज आगे आपको बता रहे हैं हम लोग। आगे मैं बता रहा हूं आज यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट बोला जाए मतलब यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है वन होता है, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है, उसी को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोटेड बाय कैप ओवर ए लेटर। कैप इसी को हेड बोला जाता है, इसी को कैरेट बोला जाता है, ओवर ए लेटर। लेटर के ऊपर क्या दे देना है, कैप दे देना है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। एंड ऑन 2 लेटर्स लिखना होगा तो ऐसे दिया जाएगा, लेकिन 3 या 4 लेटर से तो वेक्टर को दिखाते भी नहीं है। क्यों नहीं दिखाते हैं, ये आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। इधर मैग्नीट्यूड का ही 3 नेम्स मैंने बताया था। फर्स्ट मैग्नीट्यूड, और उसी को मॉडुलस, और उसी को क्या बताए थे, वैल्यू बताए थे। तो मॉडुलस कहने का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, यानी किसी के ऊपर कैप रहेगा उसका मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसको मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, मैथमेटिकली देखिए इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं। जितना वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉडुलस भी बोलते हैं। तो मॉड देने पर एरो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो देखिए ना, लग रहा है यहाँ पर एरो यदि हटा दे तो लग रहा है कि क्या होगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा।
कैंसिल होके कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, इसलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। लेकिन जब आर आर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल एरो बचेगा ना। एरो क्या किस में यूज करते हैं हम लोग, डायरेक्शन बताने में यूज करते हैं। एरो का यूज क्या पर होता है, डायरेक्शन बताने में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा आप कि जब भी यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है तो जितना वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, इधर मॉड देने पर एरो रिमूव हो जाता है, तो नीचे वाला का डायरेक्शन तो है नहीं, तो जिधर आर वेक्टर का डायरेक्शन होगा उधर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तब याद रखना है कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है उसी वेक्टर की तरफ होता है जिस वेक्टर की तरफ फाइंड किया जाता है। क्लियर है ना। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। मतलब कि आर कैप और आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, जिसको याद रखना है। तो आर कैप और आर वेक्टर के बीच का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यदि ये दोनों के बीच का एंगल पूछा जाए तो एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच एंगल जो देखिएगा तो एंगल हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री और दोनों का डायरेक्शन सेम है। क्लियर है ना। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड में क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आर। तो इसका मैग्नीट्यूड आर हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर आर कैप का मैग्नीट्यूड देखिएगा, मैग्नीट्यूड को ही मॉडुलस बोलते हैं, तो इसका तो 1 हो जाएगा, लेकिन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। नोट कीजिए यहाँ तक। तो यहां से क्या देखें कि यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन बताने में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब आर आर कैंसिल होगा तो एरो बचेगा ना। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन बताने में करते हैं। तो एक पॉइंट आपको मिला कि यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग कहां पर करते हैं, डायरेक्शन बताने में करते हैं। आप लोग रेड से स्टार मारते जाइएगा। मैंने बोला था कि जितना स्टार मारूंगा उसी में से आपको जो है नीट में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिएगा सिंगल स्टार से मेरा 5 स्टार कोडिंग रहता है। आप एग्जाम में जाइएगा नीट का ना, तो देखिएगा सब क्वेश्चन लगेगा कि आउट हो गया, मतलब कि सब उसी टाइप का सिमिलर आपको पूछेगा। चलिए देखिए यहाँ पे तो यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग क्या कहां पे करते हैं, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड to indicate डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का यूज कहां पे करते हैं, डायरेक्शन बताने में करते हैं। क्लियर है ना बच्चों। तो आप लोग क्या देखें कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन बताने में करते हैं। और ध्यान दीजिए इधर, यदि ये मीटर में होगा ये भी मीटर में, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसे भी देखिए डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन। जैसे ईस्ट का, तो ईस्ट क्या है, डायरेक्शन है ना। तो कोई डायरेक्शन का यूनिट होता है क्या, नहीं होता है। ईस्ट का यूनिट क्या, मीटर लिखिएगा कि न्यूटन लिखिएगा, अरे यार उसका डायरेक्शन होता ही नहीं है। बात समझ गए। तो आप लोग पूरा मस्ती करके पढ़िए, खूब मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में, और इसको इंटरेस्टिंग बना करके पढ़िए, मजा आएगा। जैसे देखते हैं केमिस्ट्री में ऑक्सीजन ग्रुप को याद करना है, तो उसको भी मैंने इंटरेस्टिंग वे में उसको सेट किया था। वो सनम सिकरा तेरे प्यार को, देखिए सुनने में लग रहा है कि गाना गा रहे हैं। उसी तरह हम लोग फिजिक्स को भी एकदम इंटरेस्टिंग बनाते चलेंगे। फिजिक्स लोगों को बोरिंग फील होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो डिपेंड करता है कि कैसे पढ़ाया गया, कैसे पढ़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप मेरा पढ़ाया हुआ एक एक लाइन आप रेडी करते जाइएगा, देखिएगा एग्जाम में जाइएगा आपको बहुत फायदा होगा। तो ये स्पेशल नीट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है ना। तो नीट और आईआईटी जेई मेंस के लिए केवल ये पढ़ा रहे हैं। जेई मेंस और नीट का लगभग लेवल क्या होता है, सेम होता है। जेई मेंस का थोड़ा सा लेवल हाई होता है, लेकिन वही एडवांस के लिए हम यूरोप का सोल्व कराएंगे क्वेश्चन, बहुत मजेदार बना करके उसको सोल्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। क्लियर है ना। तो चलिए अभी जेई मेंस के लिए और नीट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं।
अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा। एक और पॉइंट यहां से मिल गया हम लोग का कि यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, यानी यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट लेस। ये जितना भी पॉइंट है डायरेक्ट थ्योरी उठा करके आपको एग्जाम में डाल देगा। यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एरर इन मेजरमेंट आप लोग पढ़े हुए होइएगा, उससे फिक्स एक क्वेश्चन रहता है। यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर एंड मेजरमेंट एकदम फिक्स है, 100% एक क्वेश्चन रहता है। लेकिन उसको बहुत जगह आप सुनते होइएगा, उसको लास्ट में लोग पढ़ाते हैं। लास्ट में क्या होता है कि बोलते हैं कि अब सिलेबस बेटा खत्म नहीं हुआ है, अपने से पढ़ लेना। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। एरर इन मेजरमेंट और यूनिट एंड डायमेंशन शुरू में ही होना चाहिए, वेक्टर के जस्ट बाद हम पढ़ाते हैं, तो शुरू में ही होना चाहिए। उससे क्वेश्चन एकदम फिक्स है, 100% एकदम रहेगा ही। तो एरर इन मेजरमेंट से एकदम 100% क्वेश्चन रहना ही रहना है। इसलिए लास्ट में पढ़ने के चक्कर में मत रहिएगा, पहले क्यों दिया गया है, इसलिए पहले पढ़िए। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ाने से बचने के चलते लास्ट में बोलते हैं, लास्ट कहते कहते पढ़ाते ही नहीं है। ये सही बात आपको मैं बता रहा हूँ, और आप लोग ऑब्जर्व भी करते रहिएगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लिए। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। और यूनिट वेक्टर का यूज कहां पे करते हैं, डायरेक्शन बताने में करते हैं। हम यहाँ पर कई पॉइंट हुए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर की तरफ निकाला जाता है दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। और यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन बताने में किया जाता है। यूनिट वेक्टर यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। जैसे देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आ चुका है एग्जाम में, ट्रिपल स्टार मारा, मतलब कि सिंगल से 5 स्टार तक जितना भी है सारा आप रेडी कर जाइए। आपको नीट और जे मेंस में जाइएगा तो लगेगा सब क्वेश्चन आउट हो गया यार, खूब मजा आता है, एकदम लगेगा सब आउट हो गया, यानी सब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए नीट में एक्चुअली सिंगल करेक्ट पूछता है, क्लियर है ना, इसलिए उसको जो है उसी वे में हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम मोर देन 1 करेक्ट आंसर देंगे, इसलिए कि आप जो है 4 ऑप्शन देंगे तो आप कोई ए बोलिएगा, कोई बी बोलिएगा, कोई सी बोलिएगा, कोई डी, कोई तो सही हो जाएगा। मोर देन 1 करेक्ट में क्या होता है कि दिमाग लगाना पड़ता है, और मोर देन 1 करेक्ट आप से क्वेश्चन बन रहा है तो सिंगल करेक्ट वाला आसानी से बन जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट for the unit vector, A में, बताइए सही होगा कि नहीं। बी में, सी में, डी में, अब बताइए कौन कौन सा सही हो। ये करेक्ट है क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे अभी मैंने देखा कि आर कैप को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, आर वेक्टर बाई आर का मॉडुलस, यही मैंने बताया था ना। तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का मॉडुलस ये होता है आर कैप। अब यहाँ पर देखिए आर वेक्टर यदि आप निकालते हैं तो आर कैप इनटू आर का मॉडुलस, ऐसा आ सकता है। तो ये होगा क्या, नहीं होगा, ये मॉडुलस नहीं है। इसमें देखिए ये होगा क्या, देखिए होगा, इसको देखिए
मॉड देने पर एरो रिमूव हो जाता है, तो इसके जगह केवल आर भी तो लिख सकते हैं ना। आगे गुना कीजिए चाहे पीछे गुना कीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी सही है, इसको बताइए होगा सही कि नहीं, ये भी सही है, क्योंकि मॉड देने पर एरो क्या हो गया, रिमूव। क्लियर है, तो लिखिए यहां तक। चलिए हो गया ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग रेडी कर दीजिएगा। मेरा थ्योरी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर आप लोग ग्रिप जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन बैंक जरूर टच करना है, और एक कोई बुक फिंगर टिप्स बना रहे हैं तो फिंगर टिप्स, हम तो बोलेंगे सीधे एस सी वर्मा बनाइए। एस सी वर्मा बनाने से क्या फायदा हो, एक थोड़ा लेवल हाई है, और एस सी वर्मा और मेरा थ्योरी का क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक इतना आप कर लेते हैं तो दुनिया का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। आपका नीट और जे मेंस में अच्छा रैंक कोई नहीं रोकेगा, ये मैं गारंटी है, ये दावा करता हूँ। क्लियर है ना, तो इतना आप रेडी कर जाइएगा। एडवांस के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए इरोडोप और क्वेश्चन बैंक बना लेने के बाद बाकी कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, उससे आपको बहुत बेहतर रैंक मिलेगा। मैंने ऐसा कर भी चुका हूँ, 156 में 142 जे मेंस का रिजल्ट दिया था, और उसके बाद 50 एडवांस का, और एडवांस के लिए इरोडोप को मैंने बनवाया था। जितना हम बोलते हैं तुम उसको कॉपी करते जाइए, और ऐसा आपको ट्रिक्स जो है ऑल ओवर इंडिया आपको शायद ही मिलेगा, इसलिए मेरे बात पर आप फुल्ली बिलीव कीजिएगा। ठीक है यहां तक। चलिए देखिए क्वेश्चन अगला। आप मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच। जो दोस्त आपका कोटा, दिल्ली, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पढ़ रहा है उसको शेयर कीजिए। वहाँ के पढ़ाई से मेरा वाला पढ़ाई बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप उसको गौर से केवल सुनिएगा। मेरा पढ़ाई में देखिएगा सब जगह ट्रिक्स बताते जा रहा है, कैसे उसको याद करना है, यहाँ तक कि जितना फॉर्मूला आएगा फॉर्मूला को भी याद रखने का हम तरीका बताते जाते हैं, कैसे याद करना है, और कैसे नहीं होगा नीट और आईआईटी पक्का होगा। तो मेरे बात को 100% फॉलो कीजिए, बाकी आपको फिजिक्स कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहे तब क्या कीजिएगा। द यूनिट वेक्टर ए बी has same direction as A में, B में, C में, D में, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बता सकते हैं क्या। यूनिट वेक्टर जो है एक ए बी कैप किस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, बताइए। इसके डायरेक्शन में होगा, सही है। इसके डायरेक्शन में होगा, सही है। इसके डायरेक्शन में होगा, इसके डायरेक्शन में होगा। ऑल आर करेक्ट। ऐसा क्यों? अभी मैंने बताया कि यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं हम लोग ऐसे, जितना वेक्टर रहेगा उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसके तरफ जो है जिधर इसका डायरेक्शन वही ना इसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि इसका तो नीचे वाला का डायरेक्शन होगा नहीं।
और ध्यान दीजिए बी के ऊपर हेड है, ए के ऊपर टेल है। डायरेक्शन वेक्टर का टेल से हेड, यहाँ भी देखिए ए से बी, यहाँ से ए से बी, यहाँ भी ए से बी। इसमें देखिए डायरेक्शन ए से बी। अब ए से बी डायरेक्शन है 3 से गुना हो गया, 3 से गुना हो गया है, तो उसका केवल लंबाई 3 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा। पॉजिटिव से गुना करने पर डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। मैंने बताया था कि नेगेटिव से गुना करने पर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है, पॉजिटिव से गुना करने पर डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए माइनस से गुना है तो मैग्नीट्यूड तो डबल हो जाएगा, लेकिन माइनस से गुना है तो डायरेक्शन भी पलट जाएगा। जैसे देखिए अभी डायरेक्शन बी से ए है, बी के ऊपर टेल, ए के ऊपर है, माइनस लग गया तो डायरेक्शन ए से बी, तो ए से बी ही डायरेक्शन की तरफ होगा ना। इसका ए कैप का डायरेक्शन के ए बी कैप का डायरेक्शन किधर होगा, ए से बी की तरफ। तो इसका डायरेक्शन अभी बी से ए की तरफ है, माइनस लग गया तो ए से बी की तरफ, ये भी सही है। 2 से गुना है तो लंबाई बढ़ गया, केवल डबल हो गया। तो मान लेते हैं कि ए बी वेक्टर इधर है और लंबाई को आप डबल कर दीजिएगा तो इसका डायरेक्शन वही रहेगा कि बदल जाएगा, वही रह जाएगा ना। क्लियर है, डायरेक्शन तो वही रह जाएगा, चेंज होगा नहीं। बात समझ गए। तो एक क्वेश्चन को आप अच्छे से उसको डील करते जाइएगा और अच्छे से उसको जो है बारी बारी रिवाइज कीजिएगा। मेरा थ्योरी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरे फिजिक्स में जो है बहुत मजेदार क्वेश्चन देते हैं, वैसा आपको बुक में और इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं मिलेगा, लेकिन आईआईटी और नेट जो है उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। बात समझ गए। तो हर एक तरह का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं थ्योरी में, और सिंगल स्टार से 5 स्टार मेरा कोडिंग रहेगा। नोट कर लिए हैं। चलिए अब आगे देखिए। अगला हम पोजीशन वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देखिए पोजीशन वेक्टर जो है नाम से ही क्लियर पता चल रहा है। जैसे मेरा पोजीशन मेजर करना है, तो मेरा पोजीशन मेजर करना है, मान लेते हैं कि दिल्ली जो है आईआईटी कॉलेज से हमारा पोजीशन मेजर करना है। तो आईआईटी दिल्ली कॉलेज से हमारा पोजीशन, तो वहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन से क्या कर देंगे, मिला देंगे और एरो दे देंगे। तो मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट किए हैं, दिल्ली से ना। बात समझ गए। तो दिल्ली से जब स्टार्ट करें हैं मेजरमेंट करने के लिए स्टार्ट किए हैं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टेल से हेड हो जाएगा, वो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है ना, बात समझ गए। तो ऑरिजिन से यदि मेरा डिस्टेंस मापिएगा तो ऑरिजिन से स्टार्ट कीजिएगा, तो ऑरिजिन क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, और हम हो जाएंगे फाइनल पॉइंट। वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा इनिशियल टू फाइनल। क्लियर है। तो वही हो जाता है पोजीशन वेक्टर, यानी किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी का पोजीशन जो लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और दिस इज ऑरिजिन। चलिए हम लोग ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं। यही पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। तो पी पॉइंट पर जाने के लिए, पी पॉइंट पर पी पॉइंट पर जाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई से होते हुए जाइए पी पॉइंट पर। चलिए मैं पी पॉइंट पर आ गया। डायरेक्ट पी पर नहीं जाना है, तो एक्स में गए एक्स, वाई में गए वाई। तो रिजल्टेंट देखिए ना, वेक्टर को जोड़ने का तरीका बताए थे कि एक का हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल। तो एक वेक्टर के हेड पर दूसरा का टेल है, रिजल्टेंट यही होगा ना, फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक। यही हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर रिजल्टेंट बोला जाए मतलब क्या, सम ना। मैंने बोला था कि रिजल्टेंट का मतलब सम याद रखिएगा। तो दिस प्लस दिस, इज समथिंग, इसको ए मान लीजिए, तो क्या लिखिएगा, ओ ए प्लस ए पी। ओ ए का लंबाई है एक्स, डायरेक्शन एक्स की तरफ क्या लिया जाता है, आई कैप। याद रखिएगा एक्स के तरफ डायरेक्शन जो होता है आई कैप लेते हैं। यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन बताने में होता है। वाई की तरफ जे कैप, जेड की तरफ के कैप, ये फिक्स है।
मतलब कि कहीं भी के कैप लिखा हुआ है तो समझ लेना डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और माइनस के कैप रहेगा तो निगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ रहेगा। क्लियर है? तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, इधर एपी का लंबाई कितना है बाई, और डायरेक्शन किधर बाई की तरफ जे कैप लेंगे। क्लियर है ना? डायरेक्शन किधर हो जाएगा जे कैप। अब यहां पर यही हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब सीधे ज्योमेट्रिकल लेंथ निकालना है। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या लिखिएगा, अंडर रूट आर का लंबाई निकालना है, तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर हाइपोटेनस है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है किसी भी वेक्टर का, तो यहाँ पर देखिए ना आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर है कि नहीं, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर है कि नहीं, बोलिए। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब भी फाइंड करना हो तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट कर दिया जाता है। क्लियर है? ठीक है ना यहाँ तक? चलिए अब डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैंने बोला था कि सीधे एंगल फाइंड कर लेना, ये भी एंगल निकाल सकते हैं, ये भी एंगल निकाल सकते हैं। तो ज्योमेट्री से tan थीटा आप क्या लिख सकते हैं, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस है, बड़ा वाला हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं बाई बाई एक्स। किसके साथ बनेगा, देखिए जिससे भाग पड़ता है उसी के साथ एंगल बनता है। तो विथ क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, एक्स वाला से भागता है ना, तो विथ एक्स एक्सिस। अब बताइए फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लोग इसको बोरिंग बना करके रख दिया है। तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, खूब मजा लीजिए। और फिजिक्स से आसान जो है, यदि इसको अच्छे से पढ़ाया जाए तो इससे आसान उम्मीद करते हैं कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन आप देखिएगा सब जगह का कंप्लेन है कि फिजिक्स बहुत टफ है। टफ है वो पढ़ाने के तरीका पर डिपेंड करता है कैसे पढ़ाया गया है, और अच्छे से यदि उसको ढंग से पढ़ाया जाए तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। मेरे बात को आप घर पे आराम से रियलाइज कीजिएगा कि मैंने क्या बोला। तो फिजिक्स टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, और इसको मजा लेके पढ़िए, खूब मजा आता है। जैसे देखिए केमिस्ट्री में नाइट्रोजन ग्रुप को याद रखना है, तो उसको भी मैंने सेट किया था, नगर प्यार की सबको ऐसे बिगाड़े, नगर प्यार की सबको ऐसे बिगाड़े। मतलब लग रहा है कि गाना गा रहा हूं, बात समझ गया ना। ओ सनम से करा तेरे प्यार को, ऑक्सीजन ग्रुप पूरा याद रहेगा कि नहीं बताइए। तो इसी तरह जो है पूरे केमिस्ट्री को भी इंटरेस्टिंग बना देना है, मैथ को भी इंटरेस्टिंग बना देना है, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बना दीजिए, कैसे नहीं होगा। और फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो हम हैं, सब जगह मजा आएगा। आपको सब जगह फॉर्मूला याद रखने के लिए तरीका हम बताते जाएंगे। बच्चा लोग यही माइंड में रखता है कि जब भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई वाला क्या स्क्वायर कर दो, कैसे होता है उसको नहीं पता होता है। यहाँ पर देखिए इसका लंबाई मैंने निकाला है ना, तो क्या होगा दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ देखिए तो पोजीशन वेक्टर ये है, तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कोफिशिएंट का मतलब गुणा, कितना गुना है, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिए, यही हो गया। और ये हो गया आपका क्या पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर। और इसका ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मोड़ देने पर एरो मैंने बोला था रिमूव हो जाता है, वही ना मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन बोला था कि एंगल सीधे निकाल देना, और डायरेक्शन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, tan अल्फा क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो क्या लिख सकते हैं x बाई बाई लिख सकते हैं। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स x अपॉन बाई, यहाँ बाई से डिवाइड हुआ है तो किसके साथ एंगल बनेगा, विथ बाई एक्सिस बनेगा। बोलिए विथ बाई एक्सिस बनेगा। क्लियर है ना? तो ठीक है, नोट कीजिए यहां तक।
क्लियर है? वेक्टर से क्वेश्चन फिक्स रहता है हमेशा, इसलिए एकदम रेडी कर जाना है। और ये ऐसा चैप्टर है जो पूरा फिजिक्स में हो जाएगा, इसके बिना पूरा फिजिक्स को आप नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। द वेक्टर 3i प्लस 4j makes an angle with y-axis will be, तो y-axis के साथ कितना एंगल बनाएगा? बी में ऐसा है साइन इनवर्स साइन इनवर्स 3/5। सी ऑप्शन में है सेक इनवर्स 5/4। डी में है tan इनवर्स 4/3। चलिए कौन कौन सा ऑप्शन होगा? तो अभी मैंने बताया था यही है ना वेक्टर 3i प्लस 4j। ये बाई एक्सिस की तरफ है, तो बाई वाला से जब भाग देते थे तो विथ बाई एक्सिस हो जाता था। आपको निकालना है किसके साथ? विथ बाई एक्सिस। ये रहा आंसर। और भी कोई आंसर है क्या? ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक्स विथ एक्स एक्सिस रहता तब ये आंसर हो जाता है। अब चलिए उसको चेक करके देखते हैं। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लीजिएगा। क्लियर है ना? अब देखिए यहां पर थीटा बराबर है tan इनवर्स 3/4। अरे उसको अल्फा माने थे, थीटा अल्फा जो मानना है मान सकते हैं। एंगल बात समझ गया ना? तो जस्ट लाइक ये नेम होता है सिंबल, जिसको tan थीटा बराबर क्या लिखिएगा? 3/4 लिखिएगा। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एक्चुअली यहाँ पर कांस्टेंट लगाया जाता है, लेकिन कांस्टेंट लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो परपेंडिकुलर 3 हो गया और बेस हो गया 4, तो ये 5 हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा ना? तो यहाँ पर देखिए, तो यदि साइन इनवर्स लगाइएगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बड़ा वाला हाइपोटेनस, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5। बताइए ये भी सही है कि नहीं? ये भी करेक्ट है। सेक इनवर्स, सेक थीटा निकालिए यहां से, कितना हो जाएगा बोलिए? सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस होता है, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स 5/4। इधर आता है तो इनवर्स हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में रखना है। क्लियर? लिखिए। जिनको नीट और आईआईटी देना है उनके लिए एक्सप्रेस बैच चल रहा है, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जिन बच्चों को ऑफलाइन ज्वाइन करना है वो कंकड़बाग में सेंटर है ऑफलाइन के लिए, और बोर्डिंग रोड में सेंटर है। तो जिनको ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन का मज़ा कुछ अलग है, ऑनलाइन का मज़ा कुछ अलग है। ऑनलाइन से ऑफलाइन में ज़्यादा मज़ा आता है। फिर भी हालांकि कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कीजिएगा, कहीं भी ऑल इंडिया है। मेरा पढ़ाई सब जगह से बेहतर मिलेगा, आप
दूसरे जगह से आप मैच करा सकते हैं, बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए ठीक है। खूब मजा आएगा, फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बना कर मजा लीजिए। इतना इंटरेस्टिंग बनाइए कि खूब मजा आए, है ना बच्चों। तो आप लोग भी खूब मस्ती से पढ़िए, बहुत मजा आता है फिजिक्स में, बहुत मजा आता है जिसका उम्मीद भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखने का स्टाइल है, पता है कि नहीं आप लोग को। इसका मतलब हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। देन फाइंड, नहीं पता है तो जानिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है। देन फाइंड ए में ए कैप, बी में बी कैप, सी में ए कैप प्लस बी कैप। सी में क्या लिखना है, ए कैप प्लस बी कैप। डी में यूनिट वेक्टर along ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ई में यूनिट वेक्टर along ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। एफ में यूनिट वेक्टर along बी वेक्टर प्लस 2a वेक्टर। ऐसा है। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, इसमें से कोई एक उठा करके आपको डाल देगा, तो आप कैसे इसको बनाइएगा उसी को आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्लियर है ना। चलिए गौर से बोर्ड पर देखिएगा, खूब मजा आएगा। और जैसा ये चैप्टर आप देख रहे हैं ना, मेरा ऑल चैप्टर्स आपको इसी तरह दिखेगा। ऐसा नहीं कि आगे आपको लगेगा कि ये चैप्टर खराब है, ये सब चैप्टर इक्वली आपको दिखेगा। लेकिन बहुत जगह आप लोग पढ़ते हैं तो किन्हीं का एक चैप्टर ठीक है तो दूसरा चैप्टर बोल है, बस समझ गया ना। तो वैसे जगह से जहां पर आपको दिक्कत होता है तुरंत वहां से छोड़िए और भागिए। लाइफ बर्बाद करने से अच्छा है कि वहां पर छोड़ करके निकल चलिए। देखिए पैसा आता और जाता है, बात समझ गए ना, लेकिन लाइफ हमेशा वो आते नहीं रहेगा। मैंने भी जब पढ़ रहा था तो केमिस्ट्री एक जगह पकड़ रहा था, लेकिन उनको पढ़ाने का स्टाइल सही नहीं था, तुरंत मैंने छोड़ दिया। हालांकि हम फुल पेमेंट कर चुके थे, फिर भी छोड़ दिए। पहले लाइफ देखना है कि पहले पैसा देखना है, तो फर्स्ट लाइफ देखना चाहिए। क्लियर है। और मैंने करेंट ईयर में गेट को करेक्ट किया, और गेट मैंने 2 बार करेक्ट किया। और गेट का एग्जाम जो होता है आईआईटी से कई गुना टफ लेता है, इतना टफ लेता है, बहुत पढ़ना होता है। बीटेक के बाद लोग गेट का एग्जाम देता है, बहुत पढ़ना होता है। और गेट का भी क्वेश्चन आईआईटी कॉलेज ही सेट करता है, कभी आईआईटी दिल्ली वाला सेट करता है, तो आईआईटी मुंबई वाला सेट करता है। इसी तरह अलग अलग लोग, कभी उसको मिलता है कभी उसको मिलता है सेट करने के लिए। तो वही यदि हम केमिस्ट्री वहां पकड़े हुए रह जाते तो गेट निकालना तो दूर की बात, इंजीनियरिंग ही नहीं कर पाते। तो इसलिए लाइफ को जो है ना, जब भी आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, यदि आपको दिक्कत होता है तो वहां से छोड़िए, घसकिए। लाइफ बर्बाद करने से अच्छा है, देखिए पैसा आता और जाता है, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, आना जाना इसका काम लगा हुआ है, बात समझ गए ना। लेकिन लाइफ आपका एक बार चला गया तो दोबारा नहीं ना आएगा। क्लियर है। तो पढ़ाई का क्वालिटी देखना बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि बहुत जगह जो है केवल इंटरटेनमेंट करा रहे हैं, हाँ ये
वो करने से कोई फायदा नहीं है। आपका लाइफ जो है समझिए जो है नीचे चला जा रहा है। तो हंसी मजाक जरूरी है, हम भी बीच बीच में इतना हंसाते हैं बच्चे को ताकि उसको आंख से आंसू आ जाता है। तो बीच बीच में इसलिए हंसाया जाता है ना कि माइंड फ्रेश करने के लिए। अभी ये नहीं कि लगातार वही इंटरटेनमेंट, लो फंडा का पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इंटरटेनमेंट करते जा रहे हैं, ये गलत चीज है। बात समझ गया ना। तो लाइफ के साथ खिलवाड़ किसी का नहीं करना चाहिए। और आप लोग पढ़िए मन से, ठीक है। और ऑफलाइन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन से ज़्यादा बेहतर होगा ऑफलाइन में आइए, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं वो ऑनलाइन ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। तो मेरा पढ़ाई का कंपैरिजन सब जगह से जरूर कीजिएगा। देखिए, आदमी अपने में कमी देखना शुरू कर दे तो पूरा दुनिया सुधर जाएगा। मैंने स्टार्टिंग से 2003 से ही पढ़ाते आ रहा हूँ, आज लगभग 19-20 साल हो गया। तो 2003 से जो हम पढ़ाते आ रहे हैं, तो बच्चों को बोलते आ रहा हूँ उस समय से कि देखो, सबसे पहले मेरा में कमी जरूर देखना। ऐसे उसको कमी खोजने का उसको मौका नहीं देते थे, हर एक तरह से टूट टंच रखते थे। हम साफ बोलते हैं कि स्टूडेंट में कमी होगा, हमारे तरफ से कमी नहीं होगा। लेकिन फिर भी स्टूडेंट को बोलते हैं कमी खोजना। अपने आप में कमी खोजने शुरू कर दीजिएगा, तभी तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। अब डॉक्टर के पास जाइएगा, बोलिएगा कि सब तरह से हम ठीक हैं, तो क्या दवाई देगा आपका? अब आपको दवा देगा? वो कुछ नहीं देगा यार। वो बोलेगा कि सब कुछ ठीक है तो जाइए घर। तो इसलिए अपना कमी बताना है। बात समझ गए? कहाँ कमी है, हम ईच स्टूडेंट से कमी पूछते रहते हैं। उसको अकेला में भी, किसी किसी को क्लास में बोलने में शर्म लगता है, तो उसको हम कहते हैं कि बाबू थोड़ा सा हमारा कान में बता सकते हो? अकेला में बताते। बात समझ गए? तो बहुत सारा प्रॉब्लम उसके साथ आता है, उसका सॉल्यूशन भी हम बताते हैं। यदि जो समझने वाला होता है तो अच्छा बन जाता है। एक लड़का आया था मेरे पास, बोला सर हमको इंग्लिश कुछ नहीं आता। हम उसको बोले कि देखो बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको मैंने प्यार से पढ़ाते 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 एक समय ऐसा हुआ उसको क्लास में ही टॉप करा दिया, और लास्टली अभी वो इंजीनियर बना हुआ है और बहुत अच्छा बन गया था बाद में। तो कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, इस बात को आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते। तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, मन से पढ़िए। चलिए ये वाला का देखिए, एक फाइंड करना है। तो अभी मैंने बताया कि जितना वेक्टर रहता है उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड। एकदम डायरेक्ट एक लाइन में आंसर करते चलना है, क्योंकि नीट और आईआईटी में लॉन्ग बनाइएगा तो आपको रैंक पीछे चला जाएगा। आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। जितना वेक्टर है, वेक्टर यही है ना, लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सबसे पहले रूट और आई के कोफिशिएंट जितना होगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। हो गया, आंसर हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, कर लीजिएगा ना। अंडर रूट 4, 9, 13, 13 और 16 कितना होगा? 29। 13 और 16 कितना हो जाएगा? 29। बोलिए होगा कि क्लियर है? ये जो रूट देख रहे हैं स्क्वायर रूट, ये शॉर्टकट मेथड से कैसे रूट निकाला जाए ये भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन वही जो 8th क्लास 7th क्लास में जो आप लोग पढ़े हुए हैं डिवीजन मेथड, वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो उसका एक ट्रिक्स बताएंगे। वो डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको कितना भी लॉन्ग रूट रहेगा आप निकाल सकते हैं। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। वो भी यूनिक चीज, वो भी कभी जिंदगी में आप नहीं सुने होइएगा, उसको मैं बताऊंगा, उसको आप करिएगा, बहुत आसानी से कैलकुलेशन होगा। डेसिमल के 2 डिजिट तक मैच कर जाता है, तो उतना ही का तो हम लोग की जरूरत होता है। बी में देखिए क्या है, बी के बन जाएगा ना।
जितना वेक्टर रहेगा 2i कैप 3j कैप -1 k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, यही हो जाएगा। यूनिट वेक्टर यही ना होगा, बी वेक्टर बाय बी का मॉडुलस। बोलिए, तो बी वेक्टर को मैंने ऐसा लिख दिया और मैग्नीट्यूड डायरेक्ट करें ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। गलती से यहाँ माइनस मत कर दीजिएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे ना तो 1 ही ना आएगा, -k कैप डिवाइडेड बाय √14। आंसर हो गया। सी में देखिए, a कैप प्लस b कैप, दिस इज b कैप, दिस इज b कैप ना, तो a कैप प्लस b कैप, ये दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए ऐसे भी भाग दे सकते हैं, इसको आपको ऑप्शन में ऐसा भी दिया हुआ रहेगा, अलग अलग भाग देती है। इस फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, तो ऑप्शन किसी भी टर्म में दे सकता है। क्लियर है ना, ऐसा भी छोड़ सकता है, ऐसा भी छोड़ सकता है। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2i कैप, उसको क्या लिख सकते हैं, 2/√29, क्लियर, प्लस 3/√29 प्लस 4/√29 k कैप। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/√14 i कैप प्लस 3/j कैप माइनस k कैप बाई √14। अब i को एक साथ कर दीजिए, j को एक साथ कर दीजिए, हो गया आंसर। तो कितना लिख सकते हैं, 2/√29 प्लस 2/√14 i कैप, j वाला 3/√29 प्लस 3/√14 j कैप प्लस 4/√29 माइनस 1/√14 के कैप। तो आंसर ऐसा भी दिया जा सकता है। क्लियर है, तो नोट कीजिए। चलिए ठीक है, अब अगला देखिए। अब देखिए ये सब बन जाएगा आपसे। डी वाला में देखिए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इसके मॉडुलस से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। नहीं, अब ए और बी को जोड़ना है तो डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो 2 + 2 4i कैप, 3 + 3 6j कैप, 4 - 1 3k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखिएगा बोलिए, कर देना डायरेक्ट। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ये 9 ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ई में देखिए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, तो इसी के मॉडुलस से भाग पड़ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बी में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और ए वाला में से घटा दीजिए तो 2 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -2। अरे यहाँ ए है ना जी, अब बी में 2 से गुना करके घटाना है। ए है 3 है, इसको 2 से गुना करके घटाइए तो 6, तो 3 में से 6 घटेगा तो -3। इसमें 2 से गुना कीजिए तो 8, इसमें 2 से तो -2, तो 8 में से -2 घटाना है ना, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, +10 और डिवाइडेड बाई -2 का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कर देना 4, ये 4
-3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, जोड़ लीजिएगा, जो है आंसर हो जाए। अब चलिए इसके बारे में निकालना है। एफ में क्या है कि बी वेक्टर प्लस 2a वेक्टर के तरफ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा बोलिए। ए वाला में 2 से गुना करके बी में जोड़ देना है, तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2 2 जा 4 और 4 और 2 6, इसमें आ जाइए 6 और प्लस 9, 6 + 3 9, इसमें 2 से गुना 8 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, 8 में से 1 घट जाएगा, जोड़िएगा ना -1 को, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 7 हो जाएगा ना, बोलिए, तो +7 के कैप डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, तो 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, जो है आंसर हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा। क्लियर, ठीक है यहाँ तक। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग डील किए और बहुत इंटरेस्टिंग। और एक क्वेश्चन में देखिए मेरा कितना क्वेश्चन था। अब बताइए इस टाइप का क्वेश्चन बुक में, एक क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन रहेगा क्या, नहीं रहता है। तो इसलिए मेरा थ्योरी का क्वेश्चन पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और मेरा थ्योरी में हर एक तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। और फिजिक्स से बोरिंग मत फील कीजिएगा, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस इंटरेस्ट लेने का जरूरत है और खूब मजा आता है फिजिक्स में, बस समझ गए। ऐसे रियल में कहा जाता है फिजिक्स जो है ऑल सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बहुत हार्ड है, लेकिन यदि इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ये सबसे आसान लगेगा, बहुत मजा आता है इसमें। तो आज का कहानी इतना ही, और फर्दर हम लोग आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो लेक्चर को आप सीरियल नंबर से देखिएगा तो समझ में आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।